ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए दिसंबर के मध्यकाल में ग्रहों का योग क्या खेल करेगा। देखिए, धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन का योग बनकर तैयार है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के सम्मुख विराजमान है और सूर्य आपकी राशि में इस वक्त पदार्पण करने वाले हैं। और ये सूर्य का पदार्पण आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपके प्रभाव को बढ़ाने का योग बनाने वाला है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये खास तौर पे आपके लिए समझने की आवश्यकता है कि सूर्य जो परिवर्तन कर कर आ रहे हैं इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिसंबर के मध्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए आने वाला है। लेकिन अब बस ध्यान कर लें कि सूर्य सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माने जाते हैं और ये उसका महीना चल रहा है, लेकिन खर मास में सूर्य की शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसे में सूर्य का परिवर्तन कैसे आपके लिए लाभ के योग बनाएगा, ये सब रास्ते हम आपको बताएंगे। और किस बात समझ लें कि ये जो भविष्यफल इन दिनों समझें कि दिसंबर का जो महीना चल रहा है इसमें बृहस्पति महाराज ने सबसे बड़ा परिवर्तन किया है और अभी शनि महाराज भी जो प्रभाव दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ढैया का योग बना रहे हैं, उनसे आपको ये समय जो है ओवर एनर्जी का है। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा ताकत होती है सूर्य लग्न में आने के कारण से क्या होता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। और यदि उस समय घोड़ों की लगाम यदि कंट्रोल में नहीं पकड़ी तो कई बार क्या होता है कि सरमंडाते ओले पड़ जाते हैं। तो इस वक्त बहुत सोच समझ के चीज़ों को ठीक करके आपको चलने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके अंदर बहुत अच्छी उत्साह बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास हिदायतें हैं जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कब कहाँ कौन से समय किस प्रकार के बनने वाले हैं वो अच्छे से समझ लें। इस बार एक बार और योग बन रहा है कि पौष के महीना जो चल रहा है इसमें 5 शनिवार पड़ने वाले हैं और ये 5 शनिवार जब एक महीने में पड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, विस्फोट के और कहीं ना कहीं भूकंप इत्यादियों के योग भी देते हैं। तो पहाड़ वाले क्षेत्रों में खासतौर पर कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देते हैं। तो उन सब से भी थोड़ी सावधानी बरतते हुए यात्राएं करने का प्रयास करें। यात्राओं के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें क्या कुछ ग्रहों के योग हैं। 11 तारीख का दिन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिसंबर है, बृहस्पतिवार का अवसर है और सप्तमी तिथि विद्यमान है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपकी राशि में योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा है, खराब नहीं है, जो कहीं ना कहीं आपके मन को सरल करता दिखाई दे रहा है और सरलता से बहुत अच्छे काम बन जाते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा ध्यान रखना, ओवर एम्बिशियस होना, काम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी औकात से बाहर जाके चीज़ों को पकड़ना, वो सरलता में कहीं ना कहीं लालच दे सकता है लोग, वो कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल सकता है। तो इसलिए लालच में ना फंसिएगा। अपनी स्थिति को देखते हुए, समाज अपनी स्थिति को देखते हुए, अपने पैरों को देखते हुए चादर पसारने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ी हिदायत आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बृहस्पतिवार का अवसर है, केले का पूजन करें, हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, गुरु की संगत लेने का प्रयास करें, उनकी सहायता लेने का प्रयास करें, उनसे परामर्श कर जो कंसल्ट कर कार्य करने का प्रयास करेंगे वो अच्छा रहेगा। नहीं तो ग्रह योग इस प्रकार के ऐसे ही बन रहे हैं कि आपको साइड लाइन कर दिया जाएगा। तो आपको साइड लाइन करने का योग बना सकते हैं इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की भी बन रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें। 12 तारीख का दिन, शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको मेहनत की तरफ अग्रसर करता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को जितना ज़्यादा पकड़ने की तरफ प्रयास करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी पकड़ में आने की तरफ जाती दिखाई देंगी। इसलिए आप थोड़ा सा सोच विचार को करने का प्रयास करें, हवा में न रहें। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि विचार जो है थोड़े हवा में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यानी हम बातें जो कर रहे हैं, जो केवल जो हमारे औकात से बाहर की चीज़ें, उनको पकड़ने का प्रयास करें। जो लोग शेयर इत्यादि में काम कर रहे हैं, उन जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये समय कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल ज़मीन पर रह के कार्य करने का प्रयास करें। उम्मीद से बाहर जाकर जो चीज़ें हैं उनको ना पकड़ने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से छूट सकती हैं। ये ऐसी स्थिति बनती दिखाई। शुक्रवार का अवसर है और ऐसे में इन दिनों शुक्र बहुत जल्दी अभी अस्त होने की स्थिति में जाने वाले हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है उस चीज़ों को समझते हुए आपको क्या करना चाहिए, हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास करें। गलत रास्ते पर मत जाइएगा। जो गलत रास्तों पर जाने की तरफ जाएगा, ऐसे में जो
जो भी संसार की तरफ गलत रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट देने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, तो उस समय बचने का प्रयास करना चाहिए। 13 तारीख शनिवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें हर शनिवार को खासतौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पौष के महीने में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं और ऐसे में ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का संकेत भी देता है। ये पौष का महीना आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझने की स्थिति है, तो आपकी ढैया भी चल रही है इस वक्त। तो शनि का उपाय तो आप विशेष तौर पर लगातार करने का प्रयास कीजिए, भूल मत जाया कीजिए। शनिवार के दिन कम से कम हनुमान जी के मंदिर में जाकर तो अवश्य कुछ पूजन कर लीजिए, या शनि के निमित्त कुछ काली चीज़ों का दान, उड़द का, एक कोयले का, एक किसी प्रकार से भी अवश्य दान करने का प्रयास करिए। ग्रह नक्षत्र जो क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन जो ग्रहों का योग बन रहा है वो इसी तरह से बन रहा है कि अपने मन से नेगेटिव बात हटाओ। कई बार क्या होता है कि हमारी दायरा, बृहस्पति जो धनु राशि वाले हैं उनके साथ में क्या होता है कि वो किसी के सामने छोटे नहीं बनते हैं और उनको कई बार ये शक भी हो जाता है, अब इन दोनों ग्रहों का युग चल रहा है, कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं सामने वाला मुझे साइड लाइन करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो चीज़ें आपके हाथ से हो सकती हैं उन्हीं पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी पे उम्मीद ज़्यादा ना रखें, उम्मीद में धोखा दे सकता है व्यक्ति, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो शनिवार के दिन अवश्य विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें, शनि के निमित्त साबुत काले उड़द का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख का दिन रविवार का दिन है और उस दिन 14 दिसंबर दिन ग्रहों का योग, विशेष योग बन रहा है, वो भी समझ लीजिए। इस दिन धन योग बनकर तैयार होने वाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आने वाले समय में धन योग विशेष तौर पर यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो कहीं ना कहीं से ग्रहों के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई देता है कि जो आपने पहले मेहनत करी हुई है वो स्थितियाँ कहीं ना कहीं सहयोग से आपको लाभ की तरफ ग्रहों की अग्रसित करने की योग बनाती दिखाई देगी। आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपकी मेहनत के अनुसार से जो चीज़ें हैं वो लाभ अवश्य देने की योग बनाती दिखाई देंगी। बड़े जो भाई हैं, बड़े मित्र हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो आपकी उम्र से बड़े लोग हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें पॉजिटिव होने की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही हैं। इसका आपको अवश्य ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि में एक और योग बन रहा है कि जो है ऑपोजिट सेक्स कहीं ना कहीं आपको विशेष तौर पर सपोर्ट करने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दिन शुक्र होने जा रहे हैं अस्त, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये शुक्र का जो अस्त होना है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको गलत तरफ रुझान कर सकता है। जैसे एक सेब, गलत खराब सेब एक टोकरी में आ जाए तो पूरे सेबों पे कहीं ना कहीं गलत स्थिति फंस सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। गलत लोगों के साथ संगत, क्योंकि शुक्र का योग बहुत जल्दी मंगल के साथ भी होने वाला है, तो प्रवृत्ति जो है थोड़ी सी विलासिता की तरफ ज़्यादा अग्रसित होने की योग बनती दिखाई देंगे। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। नए कार्यों में हाथ ना डालें तो अच्छा रहेगा, पुराने चलते हुए कार्यों में काम करना आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। 15 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस सफला एकादशी का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन सूर्य संक्रांति का पुण्य जो है वो अगले दिन बनेगा। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने को तैयार हो गया है। ये खास तौर पर आपके लिए दिखा रहा है कि आप जो कॉन्क्रीट सोच रहे हैं उसी पे कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे में कुछ जो लोग, जो हिलजुल वाले लोग हैं, जिनका ना ठौर ना ठिकाना, उनके साथ बात करना, उनके साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाना। जैसे बाजार में घूमते हुए कोई बाबा जी मिल गए जिनका ठौर ना ठिकाना, ऐसे लोगों के एडवाइस लेकर कार्य करना कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे कहीं ना कहीं दुकान में बैठे हैं आप, दुकान में कोई नया सौदा आपके पास आया और वो कहीं ना उसको जानते थे, कुछ करते थे, वो उन सौदों के चक्कर में टाइम खराब मत करना। उम्मीद से बाहर जाकर कार्य मत करना। बस कॉन्क्रीट बेस जोड़कर जहाँ पर स्थितियाँ हैं, जो आप चीज़ें अपने हाथ में, उनमें कार्य करोगे तो बिल्कुल स्थितियाँ आपके लिए, जो जान पहचान में कार्य करोगे वो आपके लिए अच्छे योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। इस समय, इस दिन सफला एकादशी है, अनेक कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं इस दिन। कहा जाता है सफलता प्राप्त, जब जीवन में असफलता लगातार चल रही हो, ऐसा ही एक राजा था, पद्म पुराण में उसकी कथा है, वो मैं आपको समझाते हैं। उसके जीवन में भयावह कष्ट था, यहाँ तक कि पिता ने भी उसको उसके अंश से, यानी उसके जो जायदाद में हिस्सा था उसको हटा दिया था, उसके गलत चलन के कारण से। भगवान की कृपा हुई, इस दिन सफला एकादशी में भगवान का पूजन करने से वो भी किए हुए दुष्कर्म भी कट जाते हैं। तो अवश्य जान लीजिए क्या किस प्रकार से
भगवान का स्तवन करें और कैसे इस दिन पुण्यों को जगाने का प्रयास करें। पौष मास में की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और ये कृष्णा एकादशी सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था, और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें, आरती उतारने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें। कैसी भी शनि की ढैया, कैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, उससे इस दिन ये पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा ही प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा, और बड़े से बड़ा जो जीवन का किया हुआ दुष्कर्म है वो विशेष तौर पर कट जाता है। छोटा सा प्रयास करने का प्रयास कीजिए ना। जितने ये देखिए, ये टेस्टिमनीज हैं, जो उपनिषद की कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, वो विशेष तौर पे उस राजा की कथा यदि आप समझ लें तो क्या है कि उसने केवल इतना ही तो किया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे जो फल इत्यादि होते हैं उनको एकत्र कर कर एक जगह कोटर में इकट्ठा कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी यदि इसी भाव से उस कोटर में जाकर उस फलों को एकत्र कर कर उनको वहीं प्रसाद रूप में थोड़ा सा भक्षण भी कर लें। पीपल का जो वृक्ष का जो फल है वो विशेष तौर पर आप मान के चले कि ये बहुत अद्भुत शक्ति संपन्न माना जाता है, बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बनाता है। शनि के तमाम प्रभावों को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए तो ये अद्भुत है। तो इस दिन विशेष तौर पर क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाके बैठना है, थोड़ी देर वहाँ उनका आरती उतारी पूजन करें, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए प्रदक्षिणा करें, और एक अपनी हाइट के बराबर का धागा ले लीजिए और उसको वहीं पर वहाँ प्रदक्षिणा करके 7 प्रदक्षिणा करके उस पीपल के डोर में बांध दीजिए पीपल के साथ साथ, और साथ साथ एक तेल के तिल का तेल होता है उसका दीपक लेकर वहीं प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करें। तो देखिएगा भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को ठीक करने के लिए, जो भी दोष जीवन में लगे हैं कर्म के अनुसार से, उससे निवृत्त होने के लिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने का ये योग बनेगा। छोटा सा प्रयोग, शास्त्रोक्त है, लगता बहुत छोटा है, लेकिन आप सत्य माने जो प्रभाव पद्म पुराण में लिखा है वही कथा हमने आपके समक्ष उपस्थित करी है। तो आप इसको करें, देखिए कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो धनु राशि वालों के लिए 16 दिसंबर के दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य महाराज आपकी राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, और यह सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लग्न में प्रवेश कर रहा है, आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य महाराज, 12वें भाव से निकलकर लग्न में आते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए खास तौर पर आपके सम्मान में, एक आपके तेज में कई प्रकार से बड़ा अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस बार सूर्य के परिवर्तन के साथ ये हो रही है कि बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति आपकी राशि से बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए उनके समक्ष हैं, और ये सबसे बढ़िया है। आमतौर पर खरमास होता है, धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो खरमास माना जाता है, लेकिन खरमास के दौरान इस बार बृहस्पति का ये परिवर्तन इस प्रकार का है कि बिल्कुल सामने बृहस्पति महाराज अपना वरद हस्त लेके बैठे हुए हैं। सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि ये समय अपने शौर्य को दिखाने का है, ये समय आपके प्रभाव को बढ़ाने का दिखाई देता है। बस थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत, छोटी छोटी बातों में अपने गुस्से को 7वें आसमान पे ना पहुंचाएं, इस बात का विशेष तौर पे यदि ध्यान रख के कार्य कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों में कहीं अननेसेसरी की बात विचार मन में ले आएँ तो कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है।
इसलिए नमक का सेवन कम से कम रविवार के दिन, ये आने वाले पूरे महीने में एक बात ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन जो रात्रि में हुआ है करीब करीब सुबह 4 बजे के आसपास, इसका पुण्य अगले दिन ही बनने वाला है, प्रभाव भी अगले दिन, संक्रांति का योग अगले दिन जो प्रभाव होगा, ये सूर्य कम से कम 1 महीने तक छोटी छोटी बातों में एकदम गुस्सा 8वें आसन में पहुंचा देंगे। सेवा भाव, जितना परोपकार करोगे ना उतना बढ़िया आपके लिए स्थितियों को लाभ देने की स्थिति कर सकता है। एंग्जाइटी को ना बढ़ाना, सूर्य अननेसेसरी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रभाव करता है। नेगेटिव क्या करता है कि आमतौर पे सूर्य के साथ जब उदय होते हैं तो क्या होता है, सब बाकी सब चीज़ों को, प्रकाश को अस्त करने का प्रयास करता है, बाकी सबके प्रभाव को अस्त करने का प्रयास करता है। और यही आपकी राशि का प्रभाव भी है कि आपके सामने आकर बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं डंप हो जाते हैं, फिर उनके मन में ईर्ष्या आ जाती है। तो ये जो नेगेटिव ईर्ष्या है ये आपके लिए खतरनाक, कहीं ना कहीं आने वाले काम में खराब करने की स्थिति बना सकती है। तो ऐसा ना करो, ज़बरदस्ती कहीं कोई उपेक्षा किसी की हो रही हो, ना चाहते हुए भी हो रही हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका दुश्मन बन जाए, वो कहीं ना कहीं नुकसान देने का प्रयास करे। बस इस चीज़ को समझते हुए यदि आप कार्य कर लें तो आपके लिए सूर्य का प्रभाव बहुत बढ़िया आपको पॉजिटिव होगा, और उसका प्रभाव आने वाले समय में 1 महीने में आपके बहुत सारे कार्यों को गति देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में इस स्थिति का आपको अवश्य लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। परोपकार सबसे बड़ा जो उपचार है आपकी राशि के दृष्टिकोण से नेगेटिव, तो यानी गिरे हुए को उठाना। इस बात का ध्यान है, किसी की तरफ से आपने नहीं धक्का दिया, ठीक है, लेकिन रास्ते में दिखाई दे गया ना कोई गिरा पड़ा है, तो उसको थोड़ा सहयोग करने का प्रयास कर दीजिए। जो बेचारा गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं परेशान है, उसको लेकर जो भी अपनी तरफ सहयोग कर सकते हो वो करने का प्रयास करती है। कम से कम 2 मीठे बोल तो बोल सकते हो, इतना तो काम कर सकते हो। इतना करने का भी प्रयास करोगे तो ये सूर्य का उपाय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। हो सके तो नमक का कम से कम, दोबारा समझ लीजिए, रविवार के रविवार कम से कम नमक ना खाएं, मीठा भोजन करने का प्रयास करें। आप कहेंगे बहुत सारे लोग हंस सकता है कि कुछ शुगर का मरीज हो, तो कम से कम ठीक है, नमक कम खाने का प्रयास कीजिए, मीठा जो है थोड़ा सा त्याग दीजिए, जो शुगर है उसमें तो, लेकिन नमक का सेवन कम से कम ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। ये सूर्य आपके लिए 1 महीने में बहुत सारी चीज़ों को गति देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है। और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो वो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के, और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदलाव करें, इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपाय मां भक्ता गणहर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यप्रति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए, सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं, तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं।
तो 17 दिसंबर के दिन ग्रहों का खेल क्या होने वाला है धनु राशि वालों के लिए वो भी समझ लीजिए। बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो धनयोग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा खर्चे ज़्यादा कराता दिखाई दे रहा है आपके लिए। अब ग्रह स्थिति ऐसी है कि छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा जुर्माना बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे, तो इसलिए ऐसे में काम ना करें जिनमें जुर्माने पड़ते हो। आपकी बुद्धि कई बार गलत रास्तों में जा सकती है और वो कहीं ना कहीं जुर्माना करा सकती है। तो गाड़ी चलाते वक्त भी खास तौर पे आपका ध्यान नहीं रहा, मन कहीं भटक गया और आपने लाइन देखी नहीं तो ऐसे आगे बढ़ गए, तो ऐसी में स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ जो ग्रहों का योग है, मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभाव में कहीं ना कहीं परेशान करता दिखाई दे रहा है, तो मन को साधने की आवश्यकता है। तो ऐसे में अच्छा होगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से श्री गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश का स्तवन करें। प्रदोष भी है इस दिन, बुद्ध प्रदोष का योग बन रहा है, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 2 बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाएगा। तो ये कर लीजिए, कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए अनुकूल बन सकती है। 18 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग चल रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य का और अननेसेसरी की जगहों में नुकसान होने के योग थोड़े ग्रह दिखा रहे हैं इस समय। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। एग्रेशन को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत जल्दी मंगल सूर्य का योग जिस प्रकार से बन के तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं हठ धर्मिता जो है वो कहीं ना कहीं गलत कर सकती है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके से मनी मन ईर्ष्या करने के योग बनाएं, तो उनको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो ईर्ष्या कहीं ना पलने दें, उस पर धीर जो है आग लगने से पहले ही उसको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा कि इस दिन भगवान की मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध से उनका अभिषेक करना, पीली हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाना, पीले वस्त्र का धारण करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों बहुत लाभ दे सकता है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों आपके लिए बहुत फेवरेबल है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। तो पीले रंग का उपयोग करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। 19 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और पूरे दिन 24 घंटे अमावस्या रहने वाली है। इस दिन राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए आने वाले 2-3 दिन में पॉजिटिव योग बनकर तैयार है। केवल इस दिन आपके जो मार्ग है आपको उसको निष्कंटक करने के लिए थोड़ा सा अपनी गति को कम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस भाव का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। आने वाला समय है आपके लिए जो आपकी मेहनत से, आपके अनुसार से, आपके कार्यों में, आपके अपने स्वयं के लाभ से, कार्य से कहीं ना कहीं धन का और सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करने की योग बनाएगा। पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि, भोजन इत्यादि का दान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रह दिखा रहे हैं कि पितृ अमावस्या के दिन बहुत इस वक्त ग्रहों का योग ऐसा है कि जितना सेवा करोगे, पितरों के निमित्त दान पुण्य करोगे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए 20 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसे कह रहा है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखा जाए तो इस दिन शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है। शनि जो अमावस्या है थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है। सुबह उदया तिथि के रूप में थोड़ी देर के लिए अमावस्या है, लेकिन इसने योग बहुत अच्छा बना दिया है। शनिचरी अमावस्या इस दिन एक ग्रहों का परिवर्तन और हो रहा है कि आपकी राशि में शुक्र पदार्पण करने वाले हैं। मंगल वहीं चल रहे हैं, अस्त अवस्था में है, शुक्र भी अस्त अवस्था में वहीं साथ आकर जुड़ गए हैं। तो ऐसे में ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिएगा। देखिए नया साल भी आने वाला है, बहुत सारे जो है उठापटक होने के योग बनते हैं और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण ढैया भी चल रही है। तो आपको जो भी कार्य करने हैं बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। गलत संगत के गलत नतीजे, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। अमावस्या की तिथि है, शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है। जो दिन है उनको खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। छोटी छोटी बातों में अपने आपे को मत छोड़िए, आप मत इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। शनिचरी अमावस्या है, शनि की ढैया चल रही है, तो कोशिश ये करें पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा दीपक इत्यादि प्रज्वलित कर दें। हो सके तो किसी भंडारे इत्यादि में लकड़ी इत्यादि या खासतौर पर कोयला इत्यादि का दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग बनाएगा। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है।
ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें। और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी। राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की, तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम,
आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए। और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास। और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।